कब से चल रही है और अब तक क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? यहाँ देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, देहरादून के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री सीएम धामी सचिवालय में इस वक्त बैठक ले रहे हैं। बैठक इस टाइम पे जारी है और इस बैठक में कई विभागों से जुड़े जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हो सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव जो इसमें कहा जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति को लेकर इसमें कोई फैसला आ सकता है। इसके अलावा वन विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास विभाग और कृषि विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर भी कैबिनेट मोहर लग सकती है। फिलहाल सभी की जो निगाहें हैं इस बात पर टिकी हुई है कि बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले निकल कर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से किसानों का मुद्दा भी गरमाया था, किसानों के मुद्दे को लेकर मीटर रीडिंग को लेकर भी, स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो मुद्दा था वो भी गहराया गया था। लेकिन जिस तरह से अभी जो सुनिए जो चर्चाएं निकल कर आ रही है, जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, उस अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो बैठक है, बैठक में मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी वहां पर मौजूद है और इनसे जुड़े जितने भी विभाग हैं उनकी जो प्रस्ताव है उनके प्रस्ताव लिए जाएंगे। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से बैठक जारी है तो जो धीरे धीरे करके जो अपडेट है वो भी अभी धीरे धीरे करके सामने आएंगे। जी ठीक है, विश्वास बैठक में विशेषकर अगर देखा जाए तो किसानों पर और आम जनता पर विशेष फोकस किया गया है। तो बैठक के बाद आपको क्या लगता है कि किसानों और आम जनता को लेकर बड़े फैसले धामी सरकार कर सकती है क्या? बताना वो थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी इस वक्त चर्चा हो रही है और अभी देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर इस वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें वन विभाग है, पशुपालन विभाग है, बाल विकास विभाग है, कृषि विभाग है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पदोन्नति को लेकर था, क्योंकि बीच में इनका भी रोष देखा गया था। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी बैठक जारी है तो अभी जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, मतलब इन संबंधित विभागों के, वो भी इस वक्त बैठक में मौजूद है और किन किन मुद्दों पर भी प्रस्ताव आ सकते हैं और किन किन पर मोहर लगेगी वो अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जिस तरीके से जो बैठक है वो अभी जारी है, जो जैसे ये समाप्त होती है उसको लेकर जरूर अपडेट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड के लोगों की नजरें बैठक पर टिकी हुई है कि बैठक के बाद क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मानसून की। तो उत्तराखंड में 30 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 30 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बात कर ले उत्तरकाशी की, रुद्रप्रयाग की, चमोली, यहां पर भी मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील की। तो उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 30 सितंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के चलते बादल फाट, तबाही, भूस्खलन जैसी घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है। उत्तराखंड में अभी हमने आपदा देखा, जिस तरीके से थराली की बात कर ले, सहस्त्रधारा की बात करें, मालदेवता की बात कर ले, नंदानगर की बात कर ले, सभी जगह बादल फाट, तबाही जो है देखने को मिली। रुड़की से हमारे साथ प्रवेश जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक जानकारी ले लेंगे। प्रवेश, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा लग रहा था कि मानसून वापस जाएगा, लेकिन फिर से मानसून दोबारा लौटा है और 30 सितंबर तक मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून को लेकर और क्या कुछ अपडेट है, बताइए। जी निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश का कहर जारी था और बारिश का कहर इस कदर था कि पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी और मैदानी क्षेत्र में जब बादल फटने के बाद यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा था तो लगातार जो है किसानों की जमीन को हानि हो रही थी। तो किसानों की फसलों को लगातार नुकसान देखने को मिल रहा था। तो जिस तरीके से अभी बीते कल, यानी कि ये कहें कि 22 सितंबर और 23 सितंबर को मौसम ने राहत ली थी, यानी कि धूप हुई थी, और कल 24 तारीख से 31 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने फिर से एक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें उत्तरकाशी,
उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे अन्य जनपदों में भी साफ तौर से ये कहा गया है कि अत्यधिक बारिश देखने को मिलेगी और तीव्र बिजली भी चमकेगी साथ में। और तो अब ये देखना काफी मुश्किल होगा और ये समझ पाना भी काफी मुश्किल होगा प्रदेशवासियों के लिए कि किस तरीके से लगातार जो है बारिश का सितम इस तरीके से जारी रहा बीते समय में भी, और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे राज्य को काफी नुकसान झेलना पड़ा। और आगे आने वाले समय में भी जिस तरीके से अब लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि 24 तारीख से ये 1 सितंबर तक लगातार जिस तरीके से बताया है कि यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जब आने वाला एक हफ्ता है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए डरा देने वाला होगा, जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी है। अब देखना होगा कि बारिश का जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो कितना सही जाता है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रवेश, अगर हम बात कर ले आपदा प्रभावित क्षेत्रों की, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? रेस्क्यू अभियान कहां तक पहुंचा है? जी निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तरकाशी कहें या फिर चमोली में कहें, लगातार बादल फटने की जब घटनाएं सामने आई थी और बीते समय में देहरादून में भी घटना सामने आई थी, तो जिस तरीके से रेस्क्यू की टीमें थी वो लगातार कहीं ना कहीं उत्तरकाशी की घटना को 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और अभी भी वहां की टीमें जो है रेस्क्यू कर रही हैं। और बीते समय में देहरादून में जिस तरीके से बादल फटने का मामला सामने आया तो वहां पे भी टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये इस बार मौसम था वो मौसम ने इस कदर कहर बरपाया कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं बिल्कुल तबाह और तहस नहस देखने को मिला। और जिस तरीके से रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू अभियान लेकर चल रही हैं और आने वाले समय में अगर ये बारिश का कहर जारी रहा तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू की टीमों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, आपदा प्रभावित लोग जो हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी निशा, को बता दें कि जिस तरीके से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए लोग हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में जो ग्रामीण की क्षेत्र है वहां पे जब फसलें किसानों की खराब हुई तो वो काफी मायूस नजर आए। और काफी मायूस यानी कि आप ये कह सकती हैं कि जिन किसानों का घर उस फसल से चलता हो और उनकी फसलें जब खराब हो गई हो तो वो आगे वाला जो आने वाले दिन है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अंधकार साबित हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद लगातार प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और जिस तरीके से संबंधित जो भी अधिकारी थे, जिला अधिकारियों को वीसी के माध्यम से बैठक लेने के बाद साफ तौर से कह दिया गया था कि जल्दी से जल्दी जो है आकलन करके भेज देते। जो भी आकलन करके नुकसान का आकलन करके जिलाधिकारियों ने भेज दिया था मुख्यालय तक। अब ये देखना ये दिन दूर नहीं जब किसानों के जो भी हानि हुई है फसलों की वो मुख्यालय से कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत देखने को मिलेगी। ठीक है प्रवेश, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बादल फाड़ तबाही हुई, जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी देखी, तो सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई नेशनल हाईवेज बंद हो गए। सड़कों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या सड़कें फिर से सुचारू रूप से संचालित हो रही है? कुछ जो सड़कें थी जो अत्यधिक ज्यादा खराब हो गई थी, जो सड़कें धंस गई थी या कह दें कि जमींदोज हो गई थी, वो जो सड़कें हैं वो अभी कहीं ना कहीं प्रशासनिक पूरे तौर से बनाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी बीते समय में लगातार वीसी के माध्यम से कहा था कि जो भी प्रदेश की सड़कें अवरुद्ध हैं यानी कि टूट गई हैं या जमींदोज हो गई हैं उनको जल्द से जल्द संबंधित विभाग बना ले और जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं उनके लिए उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो जिस तरीके से जो भी सड़कें हैं, जो टूटी हुई सड़कें थी, अभी कहीं ना कहीं प्रदेश में लगातार जो सड़कों का काम भी चल रहा है। ठीक है प्रवेश, पर्यटकों की बात कर ले तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है वो भी बताइए। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा था तो यहाँ के जो संबंधित विभाग थे, आपदा प्रबंधन विभाग कहें या मौसम विभाग ने कहें या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अपील करी लोगों से कि अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो मौसम की स्थिति को जानते हुए ही आए, क्योंकि यहाँ पे मौसम ने इस कदर कहर बरपा रखा था कि लोगों के जो स्थानीय लोग थे उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो टूरिस्टों को किस कदर से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो संबंधित विभाग थे लगातार जो है टूरिस्टों से अपील की गई थी कि लगातार जब भी आप उत्तराखंड में आएंगे तो मौसम को स्थिति और मौसम का जायजा देखने के बाद ही उत्तराखंड में आए। तो जिस तरीके से अभी के जो हालात हैं ये कह दें कि जो टूरिस्ट है वो बहुत कम टूरिस्ट उत्तराखंड की ओर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जब बारिश थमेगी तो ये देखने के लिए वो दिन दूर नहीं जब बारिश थमने के बाद लगातार जो है टूरिस्ट जो है उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। प्रवेश, एक नजर हम स्कूलों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कई जिलों में अत्यधिक बारिश का दौर जारी था, तो कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो अभी स्कूल बंद है या फिर स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, वो भी बताइए। जी, जिस तरीके से निशा देखा गया था कि जहां पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें अवरुद्ध हो गई थी या ये कह दे कि स्कूल धंस गए थे, टूट गए थे, वो जो है वहां के क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी है। बाकी जो अन्य जो जनपद हैं सभी जनपदों में जो स्कूल है वो पूर्ण रूप से सुचारू है और ऐसा कोई अभी भी बारिश नहीं है और लगातार धूप